हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर भरत भाई सोनानी, जनरल एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जन, सूरत। ये यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम अलग अलग डिजीजेस के बारे में वैज्ञानिक यानी कि साइंटिफिक इंफॉर्मेशन देते हैं। तो इस मेडिकल एजुकेशन सीरीज में इस बार हम बात करने वाले हैं हाइड्रोसील के बारे में। हाइड्रोसील के बारे में हम आज देखेंगे इस वीडियो में कि हाइड्रोसील क्या होता है, वो कैसे होता है, उसका इलाज क्या होता है। तो सबसे पहले हाइड्रोसील का मतलब क्या होता है। हाइड्रोसील का मतलब टेस्टिकल्स यानी कि गोली के बाजू में पानी भर जाना, यानी कि स्क्रोटम में पानी का कलेक्शन हो जाना, इसको हाइड्रोसील हम बोलते हैं। नॉर्मली सबसे पहले ये समझते हैं कि टेस्टिकल्स का स्ट्रक्चर यानी कि एनाटॉमी कैसे होता है। तो नॉर्मली टेस्टिस के ऊपर दो कवर होते हैं, एक टेस्टिस के साथ चिपका हुआ होता है और एक कवर जो होता है उसको अलग से प्रोटेक्शन देने के लिए होता है। वो दोनों कवर के बीच में यानी कि एक बैग जैसा होता है, इसके बीच में टेस्टिस होता है। तो वो दोनों लेयर के बीच में थोड़ा कुछ पानी होता है जो हमें गोली को फ्रिक्शन से बचाने में मदद करता है। तो ये पानी नॉर्मली ऐसा होता है कि थोड़ा कुछ पानी का सर्कुलेशन ऐसा होता है कि डेली थोड़ा कुछ पानी का सिक्रीशन यानी कि पानी आता है और इतना ही पानी सामने चला जाता है। तो पानी का एक सर्कुलेशन बना रहता है, तो जिसकी वजह से वो गोली के अंदर जो पानी होता है नॉर्मली 1-2 ml जितना पानी होता है वही भरा रहता है, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। तो हाइड्रोसील में मेनली क्या होता है कि ये जो नॉर्मली 1-2 ml ही पानी होना चाहिए, वहां पे बहुत सारा पानी भर जाता है, उसको हम हाइड्रोसील बोलते हैं। तो हाइड्रोसील होने का मेनली रीजन देखें तो दो तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं। एक तो पानी का सिक्रेशन ज्यादा होना यानी कि पानी का इनपुट ज्यादा है, और दूसरा कारण ये होता है कि पानी का ड्रेनेज यानी कि पानी का जो एब्सॉर्प्शन होना है वो कम होता है। तो ये दोनों रीजन की वजह से पानी का सर्कुलेशन डिस्टर्ब हो जाता है और पानी वहां पे भरा रहता है, उसको हम हाइड्रोसील बोलते हैं। हाइड्रोसील होने का अलग अलग कारण होता है। मेनली हाइड्रोसील होने का कारण देखें तो सबसे पहला कारण है इन्फेक्शन, यानी कि कोई भी चेप की वजह से, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से नॉर्मली पानी का सिक्रेशन ज्यादा होता है। काफी बार क्रॉनिक इन्फेक्शन की वजह से जो पानी का नॉर्मली एब्सॉर्प्शन यानी कि ड्रेनेज होता है वो ब्लॉक हो जाता है, इसकी वजह से पानी ज्यादा भरा रहता है। तो उसकी वजह से धीरे धीरे करके पानी का कलेक्शन होता है और उसको हम हाइड्रोसील बोलते हैं। दूसरा कारण होता है ट्रॉमा यानी कि ईजा होना। काफी सारे लोगों को ईजा होने के बाद धीरे धीरे करके वो जो पानी का एब्सॉर्प्शन अंदर खून लगता है वो धीरे धीरे करके जो ड्रेनेज होता है उसको ब्लॉक कर देता है, उसकी वजह से पानी का सर्कुलेशन डिस्टर्ब हो जाता है और पानी अंदर भरा रहता है, तो उसकी वजह से हाइड्रोसील होता है। तीसरा रीजन काफी बार होता है ट्यूमर यानी कि कोई गांठ होना। टेस्टिस में काफी बार कुछ लोगों को कैंसर की या तो सादी गांठ होने की वजह से भी पानी का सर्कुलेशन जो होता है वो डिस्टर्ब होता है और पानी भरा रहता है, उसकी वजह से हाइड्रोसील हो जाता है। तो ये हमने देखे कि कौन कौन से कारण की वजह से हाइड्रोसील होता है। हाइड्रोसील को मेनली दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, जो ट्रीटमेंट में हमें बहुत गाइड करता है कि कौन सी टाइप का हाइड्रोसील है, उसके हिसाब से उसकी ट्रीटमेंट होती है। सबसे पहला टाइप होता है प्राइमरी हाइड्रोसील। प्राइमरी हाइड्रोसील यानी कि इसके अंदर कोई ऐसा हम रीजन यानी कि कोई कारण हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, जैसे कोई गोली में इंफेक्शन हुआ है, इंजरी यानी कि शॉट लगा हुआ है या ट्यूमर है, कोई रीजन नहीं होता है, ऐसे ही धीरे धीरे करके पानी का भरा हुआ होता है। और मेनली इसमें क्या होता है कि क्रॉनिक इंफेक्शन होता है जो हमें पता भी नहीं चलता है, और लंबे टाइम से थोड़ा थोड़ा इंफेक्शन से जो पानी का ड्रेनेज होता है वो ब्लॉक हो जाता है और पानी भरने लगता है, तो उसको हम प्राइमरी हाइड्रोसील बोलते हैं। यानी कि डायरेक्टली हमें कोई रीजन नहीं मिलता है कि हाइड्रोसील होने का कारण क्या होता है। प्राइमरी हाइड्रोसील में मेनली ट्रीटमेंट में सर्जरी होते हैं और कोई सर्जरी के अलावा कोई ऐसी ट्रीटमेंट जनरली वर्थवाइल यानी कि इफेक्टिव ट्रीटमेंट नहीं होती है। दूसरा टाइप का हाइड्रोसील होता है उसको हम सेकेंडरी हाइड्रोसील बोलते हैं। सेकेंडरी हाइड्रोसील मतलब कि प्राइमरी डिजीज कुछ और है, उसकी वजह से पानी का सिक्रेशन ज्यादा होता है और उसकी वजह से हाइड्रोसील हुआ है, जैसे कि एपिडिडिमो ऑर्काइटिस। इसमें टेस्टिस में या तो एपिडिडिमस में इंफेक्शन होता है, वो इंफेक्शन की वजह से पानी का सिक्रेशन ज्यादा होता है और थोड़ा पानी का भरा हुआ रहता है, उसको हम सेकेंडरी हाइड्रोसील बोलते हैं। काफी बार ऐसे ट्रॉमा इंजरी की वजह से ये सब जो होता है उसको हम सेकेंडरी हाइड्रोसील बोलते हैं। सेकेंडरी हाइड्रोसील में ऑपरेशन की जरूरत बहुत कम पड़ती है, ताकि जो मेन उसका प्राइमरी रीजन है उसकी हम ट्रीटमेंट करें। जैसे कि एपिडिडिमो ऑर्काइटिस यानी कि गोली का इंफेक्शन है, तो हम टेस्टिस का इंफेक्शन के लिए जो हम ट्रीटमेंट करेंगे तो धीरे धीरे करके पानी का सिक्रेशन कंट्रोल हो जाएगा और सर्कुलेशन तो हमारा नॉर्मल है, तो एब्सॉर्ब करके धीरे धीरे करके पानी का एब्सॉर्प्शन होके हाइड्रोसील मिट जाता है। तो सेकेंडरी हाइड्रोसील में मेनली ऑपरेशन की जरूरत कम पड़ती है।
तो मेनली जो हाइड्रोसिल की हम बात करते हैं वो सभी प्राइमरी हाइड्रोसिल ही होते हैं। जो लंबे टाइम से हाइड्रोसिल होते हैं और कोई तकलीफ नहीं देता है उसको हम प्राइमरी हाइड्रोसिल बोलते हैं। तो मेनली जो हम बात करेंगे वो प्राइमरी हाइड्रोसिल की बात करेंगे। तो प्राइमरी हाइड्रोसिल में मरीज को तकलीफ क्या होता है? तो जनरली प्राइमरी हाइड्रोसिल में दर्दी की एक ही कंप्लेन होती है कि गोली धीरे धीरे करके बढ़ती जाती है, यानी कि स्क्रोटम का भाग है धीरे धीरे करके स्वेलिंग बढ़ता जाता है। मोस्ट ऑफ टाइम दर्दी को कोई पेन ये सब नहीं होता है। काफी बार बहुत साइज बढ़ने की वजह से, जो ग्रेविटी की वजह से जो गोली पे ट्रैक्शन आता है उसकी वजह से, थोड़ा ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से थोड़ा ड्रैगिंग पेन यानी कि खींचाव महसूस होता है, लेकिन ज्यादा दर्द नहीं होता है। ये हाइड्रोसिल में काफी बार कॉस्मेटिक यानी कि पेशेंट को बाहर तक स्वेलिंग दिखता है, वो कंप्लेन दूसरा कंप्लेन हो रहता है, बाकी दर्द होने का चांसेस बहुत कम रहता है। जब भी हाइड्रोसिल में दर्द होता है तब कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशन होने का साइंस वो बताता है, जैसे कि अंदर कोई हाइड्रोसिल में इंफेक्शन हो जाना, सेकेंडरी इंफेक्शन हो जाना, ट्रॉमा की वजह से अंदर ब्लीडिंग होना और कुछ भी प्रॉब्लम होता है, या तो हाइड्रोसिल में से पायोसिल बन जाता है, हिमेटोसिल बन जाता है, ऐसे कॉम्प्लिकेशन होता है, तब लंबे समय से जो पेनलेस हाइड्रोसिल होता है उसमें पेन होने का चांसेस रहता है। तो सबसे पहले हाइड्रोसिल का निदान कैसे करते हैं? तो हाइड्रोसिल का निदान के लिए मोस्ट ऑफ आप सर्जन को दिखाते हैं, तब बिना कोई रिपोर्ट किए ही सर्जन को पता चल जाता है कि हाइड्रोसिल है। हाइड्रोसिल में एक ट्रांस इल्यूमिनेशन टेस्ट यानी कि हम लाइट से टेस्ट करते हैं। ट्रांस इल्यूमिनेशन टेस्ट जो अगर पॉजिटिव होता है तो गोली में पानी भरा हुआ है और कुछ नहीं, इसलिए हाइड्रोसिल का पक्का हो जाता है। फिर भी हम निदान पक्का करने के लिए, या तो और कोई तकलीफ नहीं, कॉम्प्लिकेशन नहीं, वो सब देखने के लिए एक अल्ट्रासोनोग्राफी यानी कि सोनोग्राफी का रिपोर्ट करवाते हैं, जो हमारा निदान को कंफर्म करता है। अब लास्टली देखते हैं कि हाइड्रोसिल की ट्रीटमेंट क्या होती है। तो हमने पहले ही देखा कि जो सेकेंडरी हाइड्रोसिल होता है, तो सेकेंडरी हाइड्रोसिल में हमें ऑपरेशन की जरूरत नहीं होती है। सेकेंडरी हाइड्रोसिल में जो उसका मेन प्राइमरी कोज है, यानी कि जिसकी वजह से हाइड्रोसिल हुआ है, उसकी हम ट्रीटमेंट करते हैं, तो धीरे धीरे करके हाइड्रोसिल अपने आप सूख जाता है, पानी सूख जाता है, उसमें ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। जो प्राइमरी हाइड्रोसिल है, यानी कि कोई रीजन की वजह से नहीं हुआ है, धीरे धीरे करके वो सर्कुलेशन ब्लॉक करके पानी भरा हुआ है, लंबे टाइम से हाइड्रोसिल है, उसमें मेनली ऑपरेशन के अलावा कोई रास्ता नहीं होता है। काफी सारे मरीज, खास करके पर्टिकुलरली यूपी बिहार वो बेल्ट के रीजन में हमारे पास पेशेंट आता है कॉम्प्लिकेशन लेके, तो इसमें काफी बार लोग ऐसे करते हैं कि वो सुई से पानी खींच लेते हैं, लेकिन सुई से पानी खींचना है वो मोस्टली प्राइमरी हाइड्रोसिल के लिए इफेक्टिव ट्रीटमेंट नहीं है। ताकि हमने जैसे पहले देखा कि वो मेनली पानी का सर्कुलेशन खराब हो गई, उसकी वजह से तो पानी भरता है, तो हम पानी खींच लेंगे तो थोड़े थोड़ा करके फिर से पानी का सिक्रीशन जो नॉर्मली सर्कुलेशन होना चाहिए वो तो हम ठीक करते नहीं है, तो फिर से हाइड्रोसिल में पानी भर जाता है और फिर से हो जाता है। इसलिए एस्पिरेशन यानी कि सिर्फ सुई से पानी खींच लेना वो हाइड्रोसिल या मेनली प्राइमरी हाइड्रोसिल की ट्रीटमेंट है ही नहीं। उल्टा वो नहीं करना चाहिए, इसलिए नहीं करना चाहिए ताकि काफी बार सुई डालने से क्या होता है कि जो एकदम अंदर स्टराइल यानी कि इंफेक्शन मुक्त पानी भरा होता है, तो हम बाहर से छेद करके काफी बार सुई के साथ हम बैक्टीरिया अंदर की साइड डालते हैं, तो जो स्टराइल यानी कि जंतु मुक्त पानी था उसमें हम इंफेक्शन बाहर से ऐड करते हैं, तो इंफेक्टेड हाइड्रोसिल यानी कि अंदर पानी की जगह पे पस बन जाता है, यानी कि इंफेक्शन हो जाता है। और काफी बार ऐसा भी होता है कि वो ब्लाइंडली सुई डालने की वजह से अंदर जो खून की नसें होती है वो नशे में सुई लग जाती है, तो अंदर की साइड ब्लीडिंग होता है, अंदर की साइड जो नॉर्मल पानी भरा होता है उसकी जगह पे खून भर जाता है, और खून की वजह से जो नॉर्मल हाइड्रोसिल होता है उसको हम हिमेटोसिल बोलते हैं, यानी कि हिमेटोसिल हो जाता है। तो इसलिए मेनली प्राइमरी हाइड्रोसिल में एस्पिरेशन यानी कि सुई से पानी खींचना वो अवॉइड करना चाहिए। आपको कोई भी नजदीक के सर्जन को दिखा के प्राइमरी हाइड्रोसिल में ऑपरेशन ही बेस्ट चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट है, तो ऑपरेशन ही करवा लेना चाहिए। काफी बार मरीज को एक क्वेश्चन होता है, प्रश्न होता है कि हाइड्रोसिल में जनरली कोई दर्द नहीं होता है तो हमें ऑपरेशन क्यों करवाना चाहिए? तो ये हाइड्रोसिल का कुछ कॉम्प्लिकेशन ऐसा होता है कि वो कॉम्प्लिकेशन अवॉइड करने के लिए भी हमें सर्जरी करवा लेनी चाहिए। तो हाइड्रोसिल में कैसे कॉम्प्लिकेशन हो सकता है? तो धीरे धीरे करके काफी बार हमने सोचा कि हाइड्रोसिल में इंजरी यानी कि ईजा होने की वजह से अंदर की साइड ब्लीडिंग हो जाता है, इन्फेक्शन की वजह से काफी बार पस हो जाता है, और मेनली इंपॉर्टेंट लंबे टाइम से हाइड्रोसिल होने की वजह से जो टेस्टिस और जो उसके खून की नसें होती है, ब्लड सप्लाई होती है, उसके ऊपर प्रेशर आता है, और वो प्रेशर की वजह से टेस्टिस का धीरे धीरे करके खून की सप्लाई कम होती है, तो उसकी वजह से टेस्टिस की एट्रोपी हो जाती है, जो हमें शुक्राणु बनाने की प्रोसेस होती है यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस होती है उसको भी कम करता है, और टेस्टिस में से जो हार्मोन बनता है वो हार्मोन भी
कमी करता है, तो धीरे धीरे करके टेस्टिस का फंक्शन एट्रोपी करके कम होता है। तो ये सब चीज कॉम्प्लिकेशन अवॉइड करने के लिए हमें हाइड्रोसिल की सर्जरी करवा लेनी चाहिए। तो आपको हाइड्रोसिल के बारे में कोई भी कंफ्यूजन हो तो आपको नजदीक के सर्जन को दिखा लेना चाहिए, या तो आप ये यूट्यूब चैनल में नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना क्वेश्चन यानी कि आपका प्रश्न रख सकते हो सके तो हम उसका उत्तर देने की कोशिश जरूर से करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।